मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र है। द्वितीय, विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने विपणन अवधारणा से आशय विपणन की विभिन्न विचारधाराएं या विपणन अवधारणा का क्रमागत विकास कैसे हुआ, इस पर अपने अध्ययन किया था। विपणन अवधारणा के अंतर्गत अपने 4 प्रकार की अवधारणाओं को स्पष्ट किया था। पहली थी उत्पाद प्रदान अवधारणा, सेकंड है विक्रय प्रदान अवधारणा, थर्ड है ग्राहक प्रदान कंज्यूमर ओरिएंटेड विपणन अवधारणा तथा नंबर 4 है सामाजिकीय विपणन अवधारणा। इन अवधारणाओं को अपने एक क्रमागत रूप से अध्ययन किया था। तो विद्यार्थियों, आज हम विपणन की पुरानी अवधारणा, जिसके अंतर्गत उत्पाद प्रदान अवधारणा तथा विक्रय अवधारणा शामिल है, विपणन की नवीन विचारधारा, नवीन अवधारणा, जिसके अंतर्गत ग्राहक प्रधान अवधारणा, सामाजिकीय विपणन अवधारणा शामिल है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला अंतर है केंद्र बिंदु। विपणन की पुरानी अवधारणा या विक्रय प्रदान अवधारणा, विक्रय मतलब उत्पाद को केंद्र बिंदु मानती है, उत्पाद और उस उत्पाद को बेचने पर ही बल देती है। मतलब विक्रय अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या हुआ? उत्पादन है, तथा यह उत्पादन पर बल देती है तथा उस उत्पादन, जो कुछ भी उत्पादन किया है, उसे बेचने पर महत्व देती है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं रुचियों को केंद्र बिंदु मानती है। यह उत्पादों के निर्माण पर बल देती है जो कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। मतलब विपणन की नवीन विचारधारा ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, उनकी रुचियों को केंद्र बिंदु मान करके ऐसे उत्पादों के निर्माण पर बल देती है जो कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र। विपणन की पुरानी अवधारणा का क्षेत्र संकुचित है। इसमें विपणन कार्य माल के उत्पादन के बाद आरंभ होता है तथा माल के विक्रय के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो विपणन की पुरानी अवधारणा माल के उत्पादन पर और विक्रय पर बल देती है बस, जबकि विपणन की नवीन अवधारणा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसके अंदर क्या होते हैं? विपणनकर्ता को अनेक प्रकार के विपणन कार्य करने पड़ते हैं, जैसे माल के उत्पादन से पूर्व ही उपभोक्ताओं की इच्छाएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, उसका पता लगाना, उसके अनुरूप उत्पादन करना, फिर माल को बेचने का प्रयास करना, माल को बेचना, माल को बेचने के बाद विक्रय उपरांत सेवाएं देना, मतलब कि ग्राहकों की संतुष्टि तक यह कार्य चलता रहता है। इसलिए विपणन की नवीन अवधारणा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। तीसरी बात है लक्ष्य। विपणन की पुरानी अवधारणा का लक्ष्य येन केन प्रकेण अधिकाधिक विक्रय करके लाभ कमाना होता है। मतलब कि पुरानी अवधारणा
यह कहती है कि अधिकाधिक उत्पादन करो, अधिकाधिक माल बेच लो और लाभ कमा लो। ये उसका मेन उसका लक्ष्य है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा का लक्ष्य क्या होता है? ग्राहकों की संतुष्टि द्वारा बाजार क्षेत्र एवं बाजार हिस्से को बढ़ाकर विक्रय में वृद्धि करना एवं संस्था के लाभों एवं संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। मतलब कि विपणन की नवीन अवधारणा का लक्ष्य क्या होता है? मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसके द्वारा लाभ कमाना और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है नवीन अवधारणा का। चौथी बात है आवश्यकताओं की संतुष्टि। विपणन की पुरानी अवधारणा विक्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ध्यान देती है। मतलब उसका ध्यान किस पे होता है? सेलर पे, जो माल बेचता है उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है, न कि क्रेताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है? क्रेता पर, ग्राहकों की संतुष्टि पर टिकी हुई है। पांचवी बात है रूपांतरण। विपणन की पुरानी अवधारणा विद्यमान उपलब्ध माल को नगद राशि में रूपांतरित करने में विश्वास रखती है। जो विद्यमान जो माल है जिसका उत्पादन किया है उसे कैश में, उसे बेचो जल्दी, बस कैश में परिवर्तित कर लो, इस पर बिलीव करती है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को उत्पादों या सेवाओं में रूपांतरित करने में विश्वास रखती है। छठी बात है व्यावसायिक दृष्टिकोण। विपणन की पुरानी अवधारणा अर्थात विपणन की विक्रय प्रधान अवधारणा इस दृष्टिकोण से प्रेरित है कि संपूर्ण व्यवसाय केवल माल के निर्माण एवं विक्रय की प्रक्रिया है। मतलब माल को निर्मित कीजिए और माल को बेचिए, ये क्या है? विपणन की पुरानी अवधारणा का दृष्टिकोण है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा का दृष्टिकोण किस पे है? संपूर्ण व्यवसाय किस पे है? ग्राहकों को संतुष्ट करना। विपणन की नवीन अवधारणा का व्यावसायिक दृष्टिकोण है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। ये मेन मोटो उसका ये होता है। छठी बात है विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। विपणन की पुरानी अवधारणा में विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स विक्रेता की आवश्यकता एवं वरीयता से निश्चित होता है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा में विपणन मिश्रण ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा वातावरण की परिस्थितियों से निर्धारित होता है। विपणन मिश्रण में क्या होता है? 4P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इस पर वर्तमान में ध्यान दिया जाता है। आठवीं बात है उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्निक्स। विपणन की पुरानी अवधारणा या विक्रय प्रधान अवधारणा उत्पादन की विद्यमान तकनीक, जो विद्यमान वर्तमान में है, या ऐसे कह सकते हैं पुरानी तकनीक को अपनाने पर बल देती है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा नवीन तकनीकों को अपनाने, नए नए नवाचारों को अपनाने पर बल देती है। नौवीं बात है उत्पादन एवं विपणन विभाग की भूमिका। विपणन की पुरानी अवधारणा या विक्रय प्रधान अवधारणा उत्पादन विभाग की केंद्रीय भूमिका होती है। मतलब विपणन की पुरानी अवधारणा में क्या होता है? उत्पादन विभाग ही क्या होता है? मेन उसका बिंदु होता है, जिसमें क्या होता है? उत्पादन विभाग ही विपणन विभाग की क्रियाओं को प्रभावित करता है। जबकि इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत विपणन की नवीन अवधारणा में विपणन विभाग की केंद्रीय भूमिका होती है।
और पुरानी विचारधारा में क्या होता है, उत्पादन विभाग की क्या होती है, केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि नवीन अवधारणा में विपणन विभाग की केंद्रीय भूमिका होती है। उत्पादन विभाग विपणन विभाग की क्रियाओं से प्रभावित होता है और परिवर्तित भी किया जाता है। नेक्स्ट बात है मूल्य निर्धारण। विपणन की पुरानी अवधारणा में उत्पादन लागत ही मूल्य निर्धारित करती है। जो कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो निश्चित करती है वस्तु का मूल्य कितना होगा। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा में क्या होता है, विपणन कॉस्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं, उसकी संतुष्टि कितनी हुई है या कितनी होगी, उस आधार पर क्या होता है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट बात है प्लानिंग, नियोजन। विपणन की पुरानी अवधारणा में अल्पकालीन नियोजन को महत्व दिया जाता है, या अपने ये कह सकते हैं कि यह अवधारणा आज के बाजार में आज के माल को बेचने का नियोजन करती है। मतलब समझिए आप, अल्पकालीन प्लानिंग होती है इसमें। आज माल बना लिया, आज माल कैसे बेचना है, उसी प्लानिंग करती है। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा में क्या होता है, दीर्घकालीन नियोजन को महत्व दिया जाता है। इसमें भावी बाजारों में नवीन उत्पादों को कैसे बेचें, उसके नियोजन को बल दिया जाता है। नेक्स्ट बात है उपभोक्ता एवं समाज कल्याण। मतलब कौन सी विचारधारा उपभोक्ताओं को एवं समाज के कल्याण को अधिक महत्व देती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बतलाया था, जब अपने विपणन की विभिन्न विचारधाराओं को अध्ययन किया था, उसके अंतर्गत बतलाया था कि विपणन की पुरानी अवधारणा मतलब उत्पाद प्रधान अवधारणा और विक्रय प्रधान अवधारणा उपभोक्ताओं एवं समाज के कल्याण को कोई महत्व नहीं देती है, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें केवल मात्र एक ही ध्यान होता है, मैक्सिमम उत्पादन कीजिए, मैक्सिमम विक्रय कीजिए और लाभ कमाइए। ये था पुरानी अवधारणा में। जबकि विपणन की नवीन अवधारणा में उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं समाज की संतुष्टि एवं कल्याण को पर्याप्त महत्व दिया गया है। यह अवधारणा उनके कल्याण में वृद्धि करने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रकार नवीन अवधारणा में सामाजिक दायित्व की अवधारणा सम्माहित है। अंतिम पॉइंट है अंतर में विपणन शोध, मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि आपने पूर्व में भी इसका अध्ययन किया था अवधारणाओं में, जिस समय अपने विपणन की अवधारणाओं का उल्लेख अध्ययन किया था, उसमें मैंने बतलाया था कि विपणन की पुरानी अवधारणा में विपणन शोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जाता है, कोई ध्यान नहीं है, कोई मार्केटिंग रिसर्च नहीं है। उसका कारण था केवल मात्र उत्पादन कीजिए, माल बेचिए। वो एक परिस्थिति थी। उस वक्त क्या था, कारखानों का विकास नहीं हुआ था, माल का उत्पादन तो क्या था, बहुत कम था। मतलब वस्तु की मांग अधिक थी, पूर्ति बहुत कम थी। ऐसे में क्या होता था, एक उत्पादक जो माल बनाता था वह माल अपने आप ही बिक जाया करता था। ग्राहकों की आवश्यकताओं पर, उनकी रुचियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और न ही ध्यान देने की आवश्यकता उस समय थी। अर्थात विपणन की पुरानी अवधारणा में विपणन शोध का कोई विशेष महत्व नहीं है, जबकि विपणन की नवीन अवधारणा में विपणन शोध अति आवश्यक है। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, अति आवश्यक है। वर्तमान में क्या होता है, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए माल के उत्पादन से पूर्व ही विपणन शोध अर्थात उपभोक्ताओं की इच्छाएं क्या है, आवश्यकताएं क्या है, रुचि क्या है, उनकी आय कितनी है, आयु कितनी है, किस संस्कृति में रहते हैं, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, ग्रामीण है शहरी है,
इन समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद उसी के अनुरूप उत्पादन किया जाता है और माल का विक्रय करके ग्राहकों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करके लाभ कमाना और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना विपणन की नवीन अवधारणा का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार ये हुआ विपणन की पुरानी और नवीन अवधारणा में अंतर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हो गया सर। नमस्कार।